स्टॉक मार्केट के अंदर रिटर्न्स के नाम पर बहुत सारे स्कैम किए जाते हैं, लोगों को लूटा जाता है और अब आसाम के अंदर एक और ऐसा स्कैम सामने आया है। तो देखिए, 3 लोग हैं आसाम के अंदर जिन्होंने करीब 2200 करोड़ रुपए का स्कैम किया है, लोगों के साथ धोखा किया है और उससे ढेर सारा पैसा कमाया है। आज के वीडियो में हम इसी आसाम के 2200 करोड़ रुपए के स्कैम को डिकोड करने वाले हैं। बताएंगे आपको कि कैसे आप इन तरीके के स्कैम से दूर रह सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा, लास्ट तक देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी और वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो चलिए अब इस स्कैम की स्टोरी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर इस आसाम के स्कैम के अंदर कौन कौन से 3 स्कैमर्स जो हैं वो शामिल हैं। तो स्कैमर नंबर 1 है दीपांकर बर्मन। अब देखिए, ये दीपांकर बर्मन जो है ये डीबी स्टॉक ब्रोकिंग नाम की एक कंपनी चलाते हैं। अब आपको सुन के लग रहा होगा कि डीबी स्टॉक ब्रोकिंग, या तो ये स्टॉक से कोई लेना देना होगा इस कंपनी का या फिर ये ब्रोकिंग के अंदर काम करती होगी, लेकिन सरप्राइजिंगली ना तो इनका स्टॉक से कोई लेना देना है और ना ही इनका ब्रोकिंग बिजनेस से कोई लेना देना है। तो क्या करती है आखिर ये कंपनी, आपको वीडियो में आगे बताने वाले हैं। चलिए अब हम जानते हैं दूसरे नंबर के स्कैमर के बारे में। तो देखिए, दूसरे नंबर पर जो स्कैमर हैं ये है विशाल फुकन। यस, विशाल फुकन सिर्फ 22 साल के हैं और इन्होंने अपनी एज से 1000 गुना बड़ा स्कैम किया है, लोगों के साथ 2200 करोड़ रुपए का स्कैम किया है। मैं आपको बता दूं कि ये नेमली 3 बिजनेस ओन करते हैं। सबसे पहला फार्मा, दूसरा है कंस्ट्रक्शन और तीसरा है वीडियो प्रोडक्शन। ये अपने आप को इंस्टाग्राम के ऊपर एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इनकी एक सिस्टर भी है जिनका नाम है सुमी बोरा। अब ये जो सुमी बोरा है ये भी कहीं ना कहीं इस स्कैम से रिलेटेड है, तो इनका नाम याद रखिएगा। सुमी बोरा जो है, इनकी शादी हुई और इनकी शादी के अंदर ये जो विशाल है इन्होंने करीब 25 करोड़ रुपए का खर्चा किया। अब देखिए, 25 करोड़ रुपए कोई छोटा मोटा अमाउंट तो है नहीं, ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। आखिर इतने पैसे इनके पास आए कैसे? तो देखिए, ये जो विशाल है ये इंडिया के अंदर नहीं बल्कि ज्यादातर अपना जो समय है ये दुबई के अंदर बिताते हैं और दुबई में रहकर ही इन्होंने इन सारे स्कैम्स को अंजाम दिया है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो विशाल है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये 3 बिजनेस ओन करते हैं। अब अगर कोई भी इंसान 3 बिजनेस ओन करता होगा तो उसे उस बिजनेस को चलाने के लिए फंडिंग की रिक्वायरमेंट तो होगी ही, लेकिन आपको बता दूं कि ये कोई एंजल इन्वेस्टर्स से फंडिंग नहीं उठाते, ये फंडिंग उठाते हैं लोगों के साथ स्कैम करके। लोगों के साथ बड़े बड़े स्कैम्स करते हैं, उससे पैसा कमाते हैं और उसी से ये अपनी ये कंपनियां चला रहे हैं और अपने आप को सोशल मीडिया के ऊपर एंटरप्रेन्योर बता रहे हैं और लोग इन पर विश्वास भी कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो है विशाल, ये चलाते हैं एक पॉन्जी स्कीम और पॉन्जी स्कीम से ये लोगों के साथ स्कैम करते हैं। अब अगर आपको नहीं पता कि पॉन्जी स्कीम क्या होती है तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, पॉन्जी स्कीम के अंदर क्या होता है, पॉन्जी स्कीम के अंदर आप अपने आप को किसी डोमेन का एक्सपर्ट बताने की कोशिश करते हैं। आप अपने आप को इस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं लोगों के सामने कि आप किसी एक डोमेन के बिल्कुल एक्सपर्ट लगे ताकि लोग आपके ऊपर विश्वास करने लगे। क्योंकि देखिए, अगर आपको लोगों के साथ स्कैम करना है तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी क्या है कि लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करें, क्योंकि जब लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे तभी तो अपना हार्ड अर्न मनी वो आपको देंगे और आप उनके साथ स्कैम कर पाएंगे। तो इसीलिए ये इस पॉन्जी स्कीम का इस्तेमाल करते हैं लोगों के साथ स्कैम करने के लिए और इन्होंने, यानी कि विशाल ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। लेकिन ये जो दीपांकर हैं, इन्होंने किसी दूसरी तरीके की पॉन्जी स्कीम का इस्तेमाल किया। तो देखिए, इन्होंने अपने आप को किसी डोमेन का एक्सपर्ट नहीं बताया, बल्कि इन्होंने क्या किया कि जो डोमेन के एक्सपर्ट थे, जिनको सब जानते थे, उनके साथ खुद को एसोसिएट कर लिया। अब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप थोड़ा सा वेट करिए, मैं आपको आगे बताऊंगी कि किसके साथ इन्होंने अपने आप को एसोसिएट किया। तो देखिए, बोट के फाउंडर अमन गुप्ता को आप सब लोग जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो आप जाकर गूगल पर सर्च कर सकते हैं। वो बोट, जो कि एक काफी बड़ा ब्रांड बन चुका है, उसके फाउंडर है। तो देखिए, दीपांकर ने क्या किया, दीपांकर एक बार बोट के फाउंडर अमन गुप्ता से मिले, उन्होंने उनके साथ फोटोज खिंचवाई और उन्होंने वो फोटोज अपनी सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करी और अपने आप को ऐसे दिखाया कि वो खुद एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और वो अमन गुप्ता से मिले रिगार्डिंग सम बिजनेस डील। वो बिजनेस डील बहुत अच्छी रही और इन्होंने इस तरीके से उसको दिखाने की कोशिश करी कि ये ऐसे ही कॉन्टिन्यूअस बेसिस पर बड़े बड़े फाउंडर्स से, बड़े बड़े बिजनेसमैन से मिलते रहते हैं ताकि लोग इस पर विश्वास कर लें कि
कि ये सच में बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। तो देखिए ये सब करके दीपांकर ने अपनी एक बिल्कुल कल्ट इमेज बना ली जिसके ऊपर सब भरोसा करने लगे और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। लोग सच में इसकी सोशल मीडिया की फोटोज से ये मानने लगे कि ये तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी डीबी स्टॉक ब्रोकिंग नाम की एक कंपनी थी और अब ये स्टॉक से रिलेटेड और ट्रेडिंग से रिलेटेड ही लोगों के साथ स्कैम करता है। तो देखिए ये जो दीपांकर है ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का सहारा लेता है। जो असम के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं ये उनका सहारा लेके पहले तो अपनी पॉन्जी स्कीम को लोगों में स्प्रेड करना शुरू करता है, लोगों में काफी ज्यादा उसका प्रचार करता है। उसके बाद इसने वो जो सोशल मीडिया सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को हायर कर रखा था उनकी हेल्प से ये लोगों में इस बात को फैलाने की कोशिश करता है कि वो लोगों को 30 से 40% तक के रिटर्न्स दे सकता है। अब देखिए सवाल ये उठता है कि आखिर किस तरीके से ये लोगों को 30 से 40% के मंथली रिटर्न्स देने वाला है। तो देखिए ये कहता है कि इसके पास एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जिससे आराम से ये मंथली 30 to 40% के रिटर्न्स जो हैं ये बना सकता है। इससे बस थोड़ी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये अपनी एक ऐसी इमेज बना लेता है लोगों के बीच में कि लोग इसकी बात पर विश्वास करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हालांकि लोगों को नहीं होना चाहिए अगर वो अपने आप को सेल्फ अवेयर रखते हैं, अगर उनके अंदर थोड़ी सी भी फाइनेंशियल लिटरेसी है। लेकिन क्योंकि इंडिया के अंदर लोगों के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी नाम का बिल्कुल है ही नहीं कुछ, इस वजह से लोग इस पर विश्वास कर लेते हैं और सच में लोग इससे अपनी कैपिटल देना शुरू कर देते हैं। अब जब लोग इससे पैसा देना शुरू कर देते हैं तो ये शुरुआत में सच में लोगों को 30 से 40% के रिटर्न्स मंथली बना के देता है। किस तरीके से करता है ये? तो देखिए लोग इससे पैसा देते हैं, ये उसी पैसे में से 30 से 40% के रिटर्न्स लोगों को दे देता है। अब इसका ये जो सिलसिला है ये तब तक चलता रहता है जब तक लोग इसे पैसा देना बंद नहीं करते हैं। और जैसे ही नए लोग इसे पैसा देना बंद कर देते हैं तो जितना भी पैसा इसके पास बचा था ये उतना पैसा लेकर फरार हो जाता है। बिल्कुल विजय माल्या की तरह ही ये भी फरार हो जाता है, इंडिया छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चला जाता है और अभी इस टाइम पे भी ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही है। वही जो दूसरा स्कैमर है विशाल, वो अरेस्ट कर लिया गया है बाय असम पुलिस। अब देखिए सवाल ये उठता है कि आखिर इंडिया के अंदर इस तरीके के स्कैम्स इतने ज्यादा होते क्यों हैं? क्योंकि देखिए अभी कुछ दिन पहले आपने एक और स्कैम सुना होगा विच वाज रिलेटेड टू अनिल अंबानी। अब आज आप ये स्कैम सुन रहे हैं, ये भी कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं है, ये 2200 करोड़ रुपए का स्कैम है। तो आखिर ऐसी क्या दिक्कत है इंडिया के साथ लोगों के अंदर कि वो इन स्कैमर्स के ऊपर विश्वास करके अपना हार्ड अर्न्ड मनी इनको दे देते हैं और उसके बाद पछताते हैं जब ये स्कैमर्स उनका पैसा लेकर फरार हो जाते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि लोगों के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। अगर मैं असम जैसे स्टेट्स की बात करूं तो यहाँ पर लिटरेसी तो है लोगों के अंदर, लेकिन अगर मैं फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करूं तो उन्हें किसी भी फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। उन्हें नहीं पता कि कौन कौन से फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं, किन किन चीजों में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट्स की बात करूं तो उन्हें सिर्फ दो ही चीजें मालूम है, एक एफडी और एक सेविंग्स अकाउंट। तो देखिए ऐसे में क्या होता है, लोगों को जब जानकारी ही नहीं होती है, जब नॉलेज ही नहीं होती है कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर रिटर्न्स बनाए जाते हैं। See, it is impossible that you have such a trading strategy which can generate 30 to 40% returns in a month. It is almost impossible. How can you trust someone who's saying this? लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग विश्वास कर लेते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि स्टॉक मार्केट ऑपरेट कैसे करता है, ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट बनता कैसे है। अब देखिए ये जो प्रॉब्लम है, सोल्यूशन तो इसका सिर्फ एक ही है कि लोग अपने आप को फाइनेंशियली लिटरेट करें। ये ऐसी चीज नहीं है जो कि लोगों को स्कूल में सिखाई जा रही है। तो अब ये लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस तरीके से वो अपने आप को फाइनेंशियली लिटरेट बनाते हैं। आपके पास बहुत सारी फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनका फायदा उठाइए। इट कुड बी यूट्यूब, इट कुड बी कोर्सेज। प्लीज आप जाकर अपने आप को इनरोल करिए ऐसे कोर्सेज में और अपने आप को फाइनेंशियली लिटरेट बनाइए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि उनके साथ इस तरीके का कोई स्कैम ना हो। और ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।